देखिए 14 मार्च 2026 को रात को 11 और 11:30 के बीच में पुलिस स्टेशन सदर के अंदर दो वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्यतः ये जो वारदात को अंजाम देने वाला जो मुख्य आरोपी था वो गुजर खान गुजर के नाम से प्रचलित है और उसका असली नाम अनिल है। तो अनिल एलियास खान गुजर ये मचघर का रहने वाला है। इसने अपने एक अन्य साथी मनीष के साथ, जो चंदावली का है, उसके साथ मिलकर दो जगह पर संगीन वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पहली वारदात रात को 11 साढ़े 11 बजे 14 तारीख की रात को एक आईएमटी के पास, चंदावली के पास एक लिकर वेंड है, दारू का ठेका है, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग करी और उनको उनसे एक्सटॉर्शन मांगी कि वो अपनी कमाई का 10% इनको दे। और उसी के तुरंत बाद इन्होंने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पर एक शख्स है, उसके कार्यालय पर जाकर इन्होंने फायरिंग करी और उसको भी धमकी भरा एक पत्र एक्सटॉर्शन के तौर पर 50,000 की फिरौती के लिए दिया, जो कि सीसीटीवी पे इनकी सारी कार्रवाई गतिविधि और इनका जो इंसिडेंट जो उन्होंने करा और धमकी भरे जो फायरिंग वगैरह करा वो सब कैप्चर हो गया। तो इनकी पहचान मौके पर करी गई। उसी दौरान जिस तरीके की जघन्य अपराध को इन्होंने अंजाम दिया 14 तारीख को, तो उसका संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता साहब ने डीसीपी क्राइम साहब के मार्फत टीमों का गठन करवाया, जिस पर 3 मुख्यतः तौर पर टीमों ने काम करा और डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब के दिशा निर्देश और नेतृत्व में काम करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव जो इंचार्ज सुंदर है, उनकी टीम ने अथक प्रयास करते हुए और इन दोनों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। 18 तारीख को रात को एक टिप ऑफ हुआ, हमें टिप मिला हमारी क्राइम ब्रांच टीम इंचार्ज सुंदर ऊंचा गांव को कि ये दोनों व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट थे इसके मुख्य तौर पर खान गुजर और मनीष, ये मच्छर की तरफ आएंगे और इस तरीके से अगर इनको टाइमली इंटरसेप्ट करा जाए तो इनकी पकड़ने में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो उसी तरीके से जो टिप था उसको सही मानते हुए नाकाबंदी भी करी गई और टीमें निगरानी के लिए लगाई गई। जब इनकी इन्फॉर्मेशन आई कि ये इस तरीके से इसी रूट से ये फॉलोअप करते हुए आ रहे हैं और इनको रोकने की जब मौके पे कोशिश करी गई, तो जो मनीष था वो तो बाइक जो चला रहा था वो तो मौके पे पकड़ा गया, लेकिन खान गुजर वहाँ से भागने में कामयाबी हुई उसको और वो भागते भागते पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया उसने। और उस एवज में उसको पकड़ने और उसको जो फायर कर रहा था अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने भी रिटेलिएट करा, जिसमें गन शॉट इंजरी के दौरान उसके पैर में भी गोली लगी है और इलाज हेतु दोनों को ही फिर बाद में मेडिकल के लिए भेजा गया बाद। तो इन पर कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। दोबारा से मैं यही चेतावनी और सभी से, आम जनमानस से आग्रह भी करूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो इस तरीके की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, इस तरीके की किसी भी गतिविधियों को अंजाम देता है एक्सटॉर्शन रिलेटेड या किसी के साथ भी इस तरीके का जघन्य अपराध, अगर इस तरीके से कोई वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और निरंतर हम ऐसे लोगों पर नज़र बनाए रखे हैं जो लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सर क्या बैकग्राउंड है दोनों? देखिए ये जो खान गुजर है इसके ऊपर लगभग 12 आपराधिक इस तरीके के आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती वगैरह के ऐसे केसेस हैं। जो 25 वर्ष उम्र है इसकी और आपराधिक पृष्ठभूमि से काफ़ी समय से ये जेल में भी रहा है और 2 महीने पहले ही जेल से छूट के आया था और इस तरीके की ये अपना आतंक का साम्राज्य और इस तरीके का एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करके आसपास के इलाके में अपनी दहशत फैलाना चाहता था, अपना गिरोह बनाना चाहता था, जिसको जिस तरीके से जैसे ही पुलिस की नज़रों में ये चीज़ें आई कि इस तरीके की गतिविधि ये कर रहा है, अंजाम दे रहा है, तो जो पुलिस की कार्रवाई, जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने इनको शिकंजा कसा और इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पहले भी इसमें मुकदमे दर्ज है क्या? वो किस तरीके से मुकदमे दर्ज है? क्या उसमें कोई मर्डर या किस तरीके? मैंने बताया आपको कि पहले लूट, एक्सटॉर्शन वगैरह का पहले भी केसेस दर्ज हैं, हत्या के प्रयास से संबंधित। अभी इसको कुछ टाइम पहले भी हमारी ऊंचा गांव की टीम ने पकड़ा था, क्राइम ब्रांच ने, और अभी 2 महीने पहले ही उस केस के अंदर ये बेल पे आया था। अब इनकी बेल भी कैंसिलेशन कराएंगे। इस तरीके के जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो इससे जघन्य अपराध को, ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, तो उनकी हम बेल भी कैंसिलेशन करा रहे हैं और लीगल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। कौन कौन से हथियार बरामद हुए? अभी जो मौके पे से बरामद हुआ है, एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुआ है और फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इनके पास ऐसे कितने हथियार हैं, कहाँ से ये हथियार लेके आते हैं, उन संबंध में सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर इनके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इनके पहले? मैंने बताया कि आपराधिक मुकदमा नहीं है, पहले ही अभी 2 आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हुए हैं, तो 2 उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और तीसरा ये जो अभी मौके पे जब ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागे हैं तो 307 का एक मुकदमा, मतलब BNS के।
हाँ जी। क्या उम्र है? मनीष की उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है और जो एक खान गुजर उर्फ अनिल है इसकी 25 वर्ष उम्र है। पुलिस की तरफ से अब इनको पकड़ा गया है, अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी और फर्दर देखा जाएगा कि इसके पीछे और किस किस ऐसे व्यक्ति विशेष का हाथ है, और या फिर ये खुद से ही अपना गिरोह और गैंग रन करना चाह रहे थे एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जाके। और सख्ताई से पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और दोबारा से सभी से आग्रह करता हूँ कि कोई व्यक्ति विशेष इस तरीके की किसी भी घटनाक्रम में संलिप्त ना हो, जिसके खिलाफ पुलिस को उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या लगता है पुलिस को कि जिस तरह से दो या आरोपी हैं वो ठेके पे भी जाते हैं, वहाँ भी जो कहते हैं कि भाई हमें 10% का वो चाहिए, 50 लाख की मांग करते हैं, क्या लगता है कि दो व्यक्ति इतने बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इतनी बड़ी फिरौती मांग सकते हैं? देखिए, जिस तरीके का आपराधिक पृष्ठभूमि है इसकी अनिल उर्फ खान गुजर की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना गैंग बनाने की कोशिश करी और इस तरीके की जो लोकल लेवल पर इस तरीके से एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए टाइमली इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, और अन्यथा इस तरीके का कोई भी व्यक्ति विशेष जो उनके साथ और संलिप्त अगर उसकी दिखता है कि संलिप्तता है तो खिलाफ उसकी भी कार्रवाई करी जाएगी, और उसी तरीके से ऐसे सभी लोगों को डील करा जाएगा कि इस तरीके की अगर वो हिमाकत ना करें, और समाज में न्याय व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस तत्पर है।